बाकी हरिलाल की जय। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान कृष्ण एकाद लीला को इन कानों से श्रवण कर या वाणी से उच्चारण कर अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं। भगवान की लीलाओं का गुणगान समास पद्धति से भी होता है और व्यास पद्धति से भी होता है। व्यास पद्धति यानी भगवान की लीला का या किसी बात का विस्तार से जब वर्णन किया जाए तो उसे व्यास पद्धति कहती है। और जब किसी बृहत बात को और बहुत सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में कहा जाए उसको समास पद्धति कहती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का तो विस्तार जो है व्यास पद्धति से किया है चरित का। किंतु उनसे पूछा गया कि आपने रामचरितमानस में राम जी का तो विस्तार से चरित्र का वर्णन किया है, लेकिन कृष्ण जी को आपने छोड़ दिया है। बोले नहीं 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 नहीं, महानायक श्री कृष्णचंद्र अवतार पूर्ण कला से अवतरित होने वाले भगवान कृष्ण को मैंने समास पद्धति से और उसमें गागर में सागर भर दिया है। बोले कहाँ है आपका चरित्र? अरे बोले जब जो है कामदेव भगवान शंकर के द्वारा और जला दिए जाते हैं तब रति जी जो है उनसे प्रार्थना करती हैं, भगवान आपने हमारे पति का जो है इस प्रकार से अंत कर दिया है, तो हमारा पुनर्मिलन किस प्रकार से होगा? तो भगवान शंकर ने जो है उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामही भारा। राम जी का तो अवतार जब होता है जब पृथ्वी का भार हरण करना होता है। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरेउ एक पर दोही। विनय सुनाते हुए गौ माता भगवान से कहती हैं कि पृथ्वी पर जो है भार बढ़ गया है और इस भार को उतारने के लिए आप जो है आने की कृपा करें। तो पृथ्वी का जब भार बढ़ जाता है तो उसका भार घटाने के लिए भगवान अवतार आते हैं, अवतार में आते हैं और राम जी के रूप में प्रकट होते हैं। यानी हमें द्रोही लोग जो रहते हैं, पापी लोग रहते हैं, अन्यायी रहते हैं, अत्याचारी रहते हैं, वे स्पष्ट खुले रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन द्वापर में वह जो है हमारे संबंधियों, हमारे स्नेहियों बन करके और वह राक्षस रूप में छुपे रहते हैं। उनको पहचानना बड़ा कठिन होता है और पृथ्वी का भार जो है महान भार हो जाता है। उस समय पृथ्वी की इस करों को पुकार सुन करके और भगवान कृष्ण जो है इस मही का महाभार जो है उसको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतरित होते थे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा वो हुई है हरण महामही भारा, महान भार हो जाता है। तो गोस्वामी कहते हैं
कि हमने समास पद्धति से भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन कर दिया है। इस वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की एक छोटी सी घटना सुनाते हैं कि बाबा का, नंद बाबा का जो है कितना अनूठा प्रेम है भगवान कृष्ण के। नित्य नई लीलाएं जो है बचपन में किया करते थे, लेकिन परंपरा थी, प्रत्येक घर की परंपरा थी। और हमने तो स्वयं देख ली है, अभी 40-50 वर्ष पूर्व ही सबके घर घर हों पुराना रामचरित पावन विधिना। भगवान के चरित्र होते थे, घर में बैठ करके दिया जला करके, और रोज जो है कथाएं होती थी। लेकिन उस परंपरा वह विलुप्त होती जा रही है। तो उसी परंपरा में जो है बाबा, मैया यशोदा, कृष्ण जी जो है भगवान का चरित्र गाया जाता था और सभी सुनते थे। तो भगवान कृष्ण को राम जी की लीलाओं का खूब स्मरण था। वह जो है सुनते थे। एक बार की बात है, जब भगवान मथुरा से चले गए, वृंदावन से भी चले गए, और बहुत समय के पश्चात जो है नंद बाबा और कृष्ण जी का मिलन हुआ। कृष्ण जी ने जो है बाबा से एक प्रश्न किया कि बाबा, आप तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत चाहते भी थे, मैंने बचपन में आपका प्रेम देखा है और राम जी की कथा भी सुनी है। राम जी के प्रति जो है महाराज दशरथ का अनूठा प्रेम देखा है। वे तो राम जी को देखे बिना तड़फ जाते थे। जैसे मछली को जल से निकाल लिया जाए तो मछली अपने प्राण छोड़ देती है। फणी को, सर्प की यदि मणि को यदि उससे विलग कर दिया जाए तो वह तड़प तड़प करके और अपने प्राणों को छोड़ देता है। ऐसा अनन्य प्रेम महाराज दशरथ का हम भगवान की कथाओं में सुनते थे, और वैसा ही प्रेम तो मुझसे किया करते थे। महाराज दशरथ ने जो है सत्य करके बताया। उनकी वंदना के प्रसंग में लिखा गया है महाराज दशरथ की कि बंदऊं अवध भुआल, तो सत्य प्रेम जेहि राम पद, विश्रत दीन दयाल, प्रियतन त्रन इव परिहरऊ। तो उनका सच्चा प्रेम था राम जी से। और जब जैसे ही राम जी का विचरण हुआ और उन्होंने तिनके के समान जो है अपने शरीर को त्याग कर दिया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कह करके और उन्होंने शरीर को त्याग दिया। लेकिन हमने देखा कि बाबा आपसे बिछोए हो जाने पर आपने जो है दशरथ जी के समान प्रेम नहीं दर्शाया। बाबा रोमांचित हो गए, उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े, झरझर धारा लग गई, और कन्हैया को जो है उन्होंने गले से लगा दिया। बोले, कान्हा मुझे मालूम है दशरथ जी का राम जी से कितना प्रेम था, लेकिन इस पूरी कथा को शायद तुम भूल चुके हो। वनवास में
जब गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के मरण का समाचार राम जी को सुनाया, राम जी जो है उस दुस्सह दुख को सह नहीं पाए। वह जो है किस प्रकार से दुखी हुए। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। उस दुख को जो है, उस दुसह दुख को राम जी ने किस प्रकार सहा होगा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गले से लिपटाए हुए रोते हुए नंद बाबा कह रहे हैं, कान्हा यदि मैं शरीर छोड़ देता और यह समाचार मेरी कान्हा को मिलता और कान्हा का हृदय दुखी हो जाए, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूँ। कान्हा इस दुसह दुख को कैसे सहता, यही कल्पना करके और यह अभागा जो है अभी प्राण बचाए हुए। नंद बाबा कान्हा की उस स्त्री को देख करके देवता जो है फूलों की वर्षा करने लगे। वाह नंद बाबा, आपके अनूठे प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।